हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है ट्यूसडे। बहुत धीरे से बात कर रही हूँ। आज है ट्यूसडे और फर्स्ट डे ऑफ स्कूल माय बेबीज़ का। लुक हाउ दे आर स्लीपिंग सो पीसफुली। अब इनको उठाना है। Ready? Yes. सीधा रखो कैमरा। बाल कट गए छोटे छोटे से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दिखा करो अब इसको। ओके गाइस, तो ये है आज का वेदर। देखिए कितनी हवा चल रही है। इट्स सो कोल्ड। ये है आसमान। और फायर क्रैकर प्लांट।
और इसको फाउंटेन बुश भी कहते हैं आई थिंक। और इसके फ्लावर्स। Of touch, I'm always pouring out my heart, no little by little here. I'm always pushing things too far. 2, 5, 6, 10 drinks at the bar. No boundaries, I get too close. No little by little here. 'Cause I give my all. Oh, no little by little. I pour out my heart. Heart. Little by little here. I always run and hit the wall. I'd rather jump and risk the fall. I see no limits in the sky, no little by little here. No, no, got stuck on working on myself. Thought I was wrong and needed help, but I'm just different, something else. No little by little here. 'Cause I give my all. Oh, no little by little. I pour out my heart. Heart. Little by little here. I'm gonna go everywhere and be myself, I swear. I'm gonna give my all, 'cause I don't care if people will stop and stare. Let me fly, let me fly, let me fly into the sky. Let me be all that I can be. Let me fly, let me fly, let me fly into the sky. Let me be all I can be. Let me be all I can be. My all. Oh, I pour out my heart. Oh, boy. I'm gonna go everywhere and be myself, I swear. I'm gonna give my all, 'cause I don't care if people will stop and stare. Let me fly, let me fly, walk that fly into the sky. Let me be all that I can be. Let me fly, let me fly, let me fly into the sky. I'll shine again, I'll be free. Let me be all I can be. Never ever walk that road again where self-destruction rules me. Walk in heaven aligned with what I am. I'll shine again, I'll be free. ओके गाइस, तो आज फर्स्ट डे स्कूल था ना, तो बच्चों ने मुझे और कुछ करने ही नहीं दिया। पूरा टाइम बस उनको अटेंशन चाहिए था, उनको अटेंड कर रही थी। सुबह एक तो उठने में उन्होंने बहुत देरी कर दी, उसके बाद फिर धीरे धीरे ही कर रहे थे। बहुत ठंडी थी ना, तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था उन दोनों को भी। बट समहाउ आई मैनेज टू मेक देम रेडी और स्कूल सेंड कर दिया था। फिर उसके बाद घर भी मतलब पिकअप वगैरह कर दिया, सारा जो फैला के रखा था सोफ़ा ठीक कर दिया।
अब झाड़ू भी लगा दिया था बर्तन वर्तन मांजने के बाद, ब्रेकफास्ट के सारे बर्तन ऐसे ही थे। और फिर घर मांजना शुरू कर दिया उनको सेंड करने के बाद। इसके बाद फिर मुझे लंच करना था, तो लंच मैंने कुछ पकाया नहीं क्योंकि लास्ट नाइट जब हम शिवाला गए थे ना, तो मुझे वहाँ से महाप्रसाद मिला था, तो हम वैसे तो खा कर गए थे, तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। और बच्चों ने भी दाल खिचड़ी देखकर है ना मना कर दिया खाने के लिए, तो मुझे सब लेके आना पड़ा घर पर। सो कुछ मेरे हस्बैंड लेके गए टिफ़िन में और बाकी इट वाज देयर। तो मुझे आज लंच में कुछ पकाना नहीं था, आई जस्ट एट द लेफ़्ट ओवर महाप्रसाद जो था, तो उसी को मैंने गरम कर लिया ज़रा सा, और एक पापड़ रोस्ट कर लिया माइक्रोवेव में। और बस फिर अपना टैब चालू कर लिया। अब अकेले तो खाया नहीं जाता है, हमेशा बच्चों की आदत थी। आई वाज जस्ट मिसिंग देम ड्यूरिंग लंच, तो मैंने ये माय क्रश स्टोरी लगा दिया। ये मेरा देखना पेंडिंग था अभी तक। इट वॉज क्वाइट फ़नी। तो फिर उसके बाद मैं फिर से आ गई आज बर्तन मांजने के लिए लंच के बाद अपना। तो जिसमें रखा हुआ था वो, फिर जिसमें खाया वो, ये सारे बर्तन निकल गए। तो इट वाज माय एक्चुअली थर्ड टाइम। पहले तो सुबह सुबह मैंने अपना और अपने हस्बैंड का वॉश कर लिया था, उसके बाद बच्चों का सारा जो था उनको सेंड करने के बाद वॉश किया। अब ये थर्ड टाइम बर्तन मांज रही थी मैं। इतना पानी ठंडा होता है ना आजकल, डर लगता है पानी में जाने के लिए भी। या फिर इसके बाद थी मेरी लॉन्ड्री। काफ़ी दिन के लॉन्ड्री थे और मौसम थोड़ा अच्छा था, सुहाना था मॉरिशस में। तो थैंकफुली मेरे सारे कपड़े जो थे वो एकदम सूख गए थे। अब उनको थी रमासने की बारी। सो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम। सारे कपड़े थे, ये देखिए बेडशीट भी पड़ी थी इतने दिनों से। इतनी पतले पतले कपड़े होते हैं ना, वो भी सूखते नहीं है जल्दी से, क्या बताऊँ मैं। और इससे ठंडे रहते हैं ना कि बस मेरा मन ही नहीं करता उनको अलमारी में पहुंचाने का, जब कपड़े एकदम ठंडे ठंडे होते हैं तो। बट फाइनली सूख गए थे, तो इट वाज माय फर्स्ट ड्यूटी को उनको अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दूँ। देखो कि कितने दिनों के कपड़े थे, ऑलमोस्ट 1 वीक के कपड़े थे बाहर, बट फाइनली सूख गए थे ना। और ये भी है कि अंदर है ना उसमें बू आ जाती है, ऐसे थोड़े से ठंडे कपड़े रखो या कभी गीले कपड़े रख दो अंदर, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आई जस्ट लिटरली हेट दैट स्टिंक। तो आई जस्ट मेक श्योर कि उनको थोड़ा सा धूप तो लगा कर ही मैं अंदर रखूँ। तो आई जस्ट कीप ऑन देम आउटसाइड एक कोने में। जब थोड़ी सी धूप आ जाए तो मैं उनको धूप दिखा दूँ 1-2 घंटे के लिए, और फिर उसको जल्दी से रमास दूँ। तो थैंकफुली इट वॉज टाइम उनको अंदर रखने का, एंड दिस अरेंजमेंट वॉज स्टिल वर्किंग। बच्चों के कपड़े अभी भी बहुत अच्छे से सेट थे, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो लोग भी कपड़े बिखरा नहीं रहे थे ऐसे अरेंजमेंट करने के बाद। सो इट वॉज वर्किंग फॉर अस। फाइनली सबके कपड़े अलग अलग कर दिए थे मैंने। यही सब करते करते इतना समय हो गया था, ऑलमोस्ट 2 o'clock होने वाले थे। फिर आई मतलब नेक्स्ट डे तैयारी करने की बारी। मुझे याद आ गया कि मुझे जो चिकन है उसको डीफ्रॉस्ट करना है, और जो फ़िश था ना उस दिन का जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, उसके अभी भी 3 पीस बाकी थे। एंड आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि मैं क्या करूँ ये बाकी के 3 पीसेस का। लेकिन आज मैंने फाइनली मन बना लिया कि इसको भी पका के मैं हटा दूँ। इट वॉज जस्ट टेकिंग स्पेस इन माई फ्रीज़र। तो या अब इसका क्या करें, मुझे पसंद तो नहीं आया इसका टेस्ट वगैरह, खुद ना बच्चों को कुछ ज़्यादा अच्छा लगा इसका टेस्ट, बट या खाना तो था। तो आई डिसाइड टू इसमें ज़्यादा मसाले वसाले ऐड कर दूँ और फिर मैं इसको आज फ्राई कर दूँ। और इसके साथ मैं दाल राइस या और कुछ पकाने से अच्छा है कि मैं पुलाव पका दूँ। एटलीस्ट समथिंग विल बी गुड इन टेस्ट, तो ये भी मैनेज हो सकता है खाने के लिए। अब इसका नाम मैं नोट डाउन करूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं इसे कभी भी नहीं लूँगी। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि ये वाली फ़िश मैं नहीं लूँ नेक्स्ट टाइम। और यहाँ के फ़िश का टेस्ट है ना, ये बिल्कुल ही अलग है हमारे इंडिया का नहीं। जैसे मैकरेल या बॉम्बेल ये सब जो होता है ना, वैसे तो मतलब बिल्कुल टेस्टी नहीं होता है यहाँ के फ़िश का, तो मुझे इतनी पसंद नहीं आती है। आई जस्ट मिस आवर इंडियाज़ फ़िश। फिर मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ख़त्म हो गया था, सो आई हैव टू मेक दैट। दोनों को मैंने बाहर रख दिया डीफ्रॉस्ट करने के लिए पानी में डालकर, फ़िश को और जो चिकन था वो, क्योंकि चिकन है ना मुझे नेक्स्ट डे टिफ़िन में देना था बच्चों को फ्राइड करके, लाइक चिकन नगेट्स।
तो मैंने सोचा कि उसके लिए भी पहले मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट तो लगेगा ही, तो मैं बना लूँ। सो आई वाज जस्ट ग्रेटिंग माय गार्लिक, जिंजर और चिली भी मैंने सिर्फ 2 ही डाले। आपको जैसे पता हो गया होगा कि हम लोग चिली ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो या फिर मैंने सोचा कि मसाले में एटलीस्ट 2 तो डाल दूँ। सो आई वाज जस्ट क्लीनिंग दैट। ये भी हो गया, फिर इसको ग्राइंड भी कर दिया मैंने जल्दी से फटाफट। या तो फिर बच्चे भी जब स्कूल से आ गए ना, तो जैसे वो आने वाले थे ना तो बारिश शुरू हो गई थी। मैं उनका वेट कर रही थी। ऐसे तो लग नहीं रहा था कि बरसात होगी, लेकिन जैसे वो लोग घर के अंदर आ गए तो बस बारिश शुरू हो गई। और सुबह में जब जा रहे थे ना तो भी बरसात हो ही रही थी। ऊपर से ये दोनों टोपी नहीं पहन कर गए थे। स्पेशली सिया, यशु के पास तो हुडी था, तो मैंने डिसाइड किया कि दोनों को मैं थोड़ा सा हल्दी वाला दूध दे दूँ, इसके पहले कि उनको सर्दी जुकाम फिर से पकड़ ले। आज ही स्कूल शुरू हुआ था, तो अब मेरे पास कच्ची हल्दी तो थी नहीं, लेकिन जो हल्दी थी ना तो ये मैं इंडिया से लेकर आई थी। कुछ महीनों पहले मेरी मम्मी ने दिया था। तो या तो फिर मैंने इसी को ही दूध में मिक्स कर दिया थोड़ा सा मिल्क पाउडर में, और फिर हॉट वाटर के साथ इन दोनों को पिला दिया इनके स्नैक्स के साथ। और ये दोनों हल्दी वाला दूध है ना ऐसे ही पी लेते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब मुझे किच नहीं करना पड़ता है। इन दोनों को ही पसंद है, तो जब भी मैं मतलब इनको पूछती हूँ दूँ क्या, रात को तो मैं देती ही हूँ सोने से पहले, दूध पीकर ही सोते हैं दोनों। लेकिन दिन में भी स्कूल से आने के बाद जैसे मौसम अगर विंडी हुआ या बरसाती हुआ तो मैं इनको पूछ लेती हूँ, अगर चाहिए तो
मैं दे दूँ तो वो दोनों मना नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हाँ ही कहते हैं। सो या तो हल्दी वाला दूध मैंने इनको दे दिया। इट्स मोर बेटर देन प्रिकॉशन, मेडिसिन से तो बेटर ही है हल्दी वाला दूध। या तो फिर दोनों भी अपना स्नैक्स लेके बैठ गए थे, थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे थे, स्नैक्स खा रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, अपना हल्दी वाला दूध पी रहे थे। उसके बाद क्या, फिर डिनर की तैयारी वापस शुरू। तो जैसे मैंने मैरिनेट करके तो रख ही दिया था फ़िश खूब सारे मसालों में इस बार, ताकि वो थोड़ा सा तो टेस्टी बने। और साथ ही पुलाव बनाया था मैंने। और यहाँ मैं यशु को लेके बैठ गई, उसको भी बहुत सारा होमवर्क था। अभी थर्ड टर्म चल रहा है और वेकेशन आने वाले हैं ना नवंबर दिसंबर में, तो उसके पहले सारा ही सिलेबस में इसको कंप्लीट करना है। तो या शी इज़ गोइंग लिटिल फास्ट, या फिर मैं बोलूँ तो जल्दी जल्दी अभी सारा सिलेबस ख़त्म करेगी, तो फिर रिवीजन भी कराएंगे वो लोग, उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो आई वाज जस्ट हेल्पिंग हिम आउट विद होमवर्क्स। ऐसे ही होता है शाम मेरा, मतलब इनके दोनों के होमवर्क ख़त्म करने में ही जाता है। अगर ज़्यादा होमवर्क होता है सारे ही सब्जेक्ट्स का, तो मैं उनको पहले ही लेके बैठ जाती हूँ वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग माई डिनर। तो साइड बाय साइड उनको भी देखती हूँ, एटलीस्ट एक दो सब्जेक्ट हम पहले फिनिश कर लेते हैं, फिर एक आधा सब्जेक्ट जो बाकी रहता है या रिवीजन थोड़ा स्पेलिंग्स करने होते हैं, तो वो डिनर के बाद मैं उनको लेके बैठ जाती हूँ। तो इस तरीके से मतलब शाम को सोने से पहले भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बच्चों को रिलैक्स होने का ना। ये थी फ़िश, देखो यही वो फ़िश है जिसने मेरा मूड ख़राब कर दिया था। एक तो मैं फ़िश ना जल्दी लाती नहीं हूँ, एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव यहाँ पर फ़िश, अपने इंडिया की जैसा नहीं है कि मतलब ईज़ी अवेलेबल हो जो भी फ़िश खाना है। और यहाँ पर जो मिलता है तो जब ख़रीदते हैं तो फिर मन करता है कि अच्छा ही हो, टेस्टी हो, बट इट वाज़न्ट दैट टेस्टी। तो मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था ज़्यादा मसालों में, और यहाँ पे मेरा वेज पुलाव भी बन ही रहा था, ऑलमोस्ट ही पक गया था। इसमें मैंने बस गरम मसाले ऐड किए थे, ऑनियन, टोमेटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड देन अपना वेजिटेबल सारा जो मैंने कट किया था, पोटैटोज़, देन कॉलीफ्लावर, थोड़ा सा मैंने ग्रीन पीस भी ऐड किया था, देन कैरेट, और दही ऐड किया बाद में वेजिटेबल्स पकाने के बाद। और इसके बाद फिर मैंने अपना राइस ऐड कर दिया, फिर हॉट वाटर, अपने सारे जो मसाले होते हैं ये सब के बाद। तो एक तरफ मैंने अपना राइस जैसे छौंक दिया, पानी ऐड कर दिया उसमें, तो उसको शिफ्ट कर दिया दूसरे गैस पर, ताकि अब वो वहाँ पे अपना आराम से पक लें। और यहाँ पर मैं अपने फ़िश को फ्राई करने की तैयारी शुरू कर दिया। और इस बार मतलब खाने लायक बन गया था, क्योंकि इसमें मैंने थोड़े ज़्यादा मसाले ऐड किए थे ना, तो शायद मतलब थोड़ा खाने लायक हो गया था। सभी ने खा लिया, किसी ने कुछ कंप्लेन नहीं किया। और चिकन भी मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था। एंड आई एम अगेन बैक टू वॉशिंग माई डिशेस। ये देखो मैं कितनी बार आ गई हूँ आज बर्तन धोने के लिए। ऐसा लग रहा है बस मैं पूरा दिन आज बर्तन ही मांज रही हूँ। मेरा दही जो था वो भी ख़त्म हो गया था, तो आई हैव टू उसको जमाने के लिए रखना है वापस से। बच्चों के टिफ़िन थे, ये सारे बर्तन कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। ऊपर से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना कि ठंडी के वक्त में कुछ ज़्यादा ही बर्तन निकलते हैं। बट या किचन में काम करना है तो बर्तन तो निकलेंगे ही। सो हियर आई एम टू वॉश ऑल द डिशेस again and again and again and again.
यहाँ है ना, मुझे ऐसा लगा कि हो गया फाइनली मेरा आज बर्तन घसने का काम ख़त्म। बट आई वॉज सो रॉन्ग कि मैं भूल ही गई कि सिया का बर्तन ना अभी भी बाकी था। ये देखो, वो है ना बाद में लेके आके दे रही है, तो उसके कप्स और बाउल्स अभी भी बाकी थे वॉश करने के। एक्चुअली आज उसने हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया ना, इसीलिए आई जस्ट टोटली फॉरगॉट। वरना वो सबसे पहले खा लेती है और प्लेट यहाँ पे रख कर आकर चली जाती है। बट आज ऐसा नहीं हुआ था। ओके गाइस, तो आज का व्लॉग इतना ही। पता नहीं मुझे और कितनी बार बर्तन धोने पड़ेंगे। इस लड़की की वजह से मुझे लास्ट में बर्तन धोना पड़ा है। सबसे लास्ट खाना खाकर उठी है ये आज। देखो पानी कितना ठंडा है। पानी कितना ठंडा है ना, और बार बार वॉश करना पड़ रहा है। बर्तन एक के बाद एक खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आज मैं पूरा दिन बर्तन घस रही हूँ। हाँ, मैं दिन भर बर्तन ही घसती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक। अभी जो वायरल हुआ है रील। ओके, तो आज का ब्लॉग इतना ही, और हम मिलते हैं आपसे अपने कल के ब्लॉग में। से बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मेरे लिए भी रुको। बाय बाय एवरीवन। बस हो गया, उतरो अभी। बहुत भारी हो गई हो तुम। उतरो।